रुको, जाने दो एक सेकंड। बोलो। धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके चरणों में आते। पिता, इस वचन के द्वारा तू जुबानों से बातें कर, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए और पूरा थाबा लीजिए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है आत्मिक की तैयारी। आत्मिक की तैयारी टॉपिक है, हालेलुया। क्योंकि हम एक वचन को पढ़ेंगे, 1 तीमुथी 4:8। उसमें लिखा हुआ है, देह के साधना से कम लाभ होती है, देह के साधना से कम लाभ होती है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। इस समय के लिए आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा होती है, होलीनेस, गॉडलीनेस, हालेलुया। क्योंकि इस वचन ये कहता है, देखिए वचन क्योंकि लिखा हुआ है, देह के साधना से कम लाभ होती है। देह के साधना मतलब जैसे हम हमारी शरीर की इच्छा को हम पूरी करते हैं, हालेलुया। जैसे सोचिए ना, अभी हमें जिम जाना है, हमको जिम करना है, हमारा बॉडी को अच्छा बनाना है, मतलब हम हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। क्योंकि हम हमारे शरीर को अच्छा बनाएगा तो हमारा शरीर हमको अच्छा दिखेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन ये कहता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। क्योंकि व्यक्ति जब जिम जाता है, 1 साल करता है, 1.5 साल करता है, 2 साल जिम करता है, उसकी बॉडी अच्छी होती है, एकदम फिट्स होती है, और उसमें शरीर में उसके अच्छे कट्स वगैरह आने लगता है, आर्म्स में अच्छा कट्स आने लगता है उसके, तो फिर वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपना बॉडी को शो करता है, हालेलुया। वो अपनी बॉडी को शो करता है, तो वो अपनी इच्छा पूरी करता है। मगर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि देह के साधना से कम लाभ होती है, पर भक्ति जो है वो सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के लिए और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा होती है, होलीनेस एंड गॉडलीनेस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है भक्ति। पहले इंसान जो है वो अपने शरीर की इच्छा को पूरी करता है, वो अपने शरीर की इच्छा को पूरी कर करके वो अपना जीवन ऐसा ही बिता लेता है। जब वो प्रभु की इच्छा को कभी पूरी करेगा, कभी तुम भक्ति में चलोगे। यहाँ पर बताया जाता है, पौलुस के कहता है, भक्ति में हमको चलना चाहिए, भक्ति में, पवित्रता में हमको चलना चाहिए। जब लोग कलीसिया में आते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार जब चलते हैं, वो पवित्रता होता है। हाँ, जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वचनों को पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के पवित्रता में चलते हैं, लोगों को सुसमाचार देते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पवित्रता होता है। वो पवित्रता में चलना पड़ता है, क्योंकि हमको देह की साधना में नहीं रहना है, हमको पवित्रता में चलना है। क्योंकि हम जब पवित्रता में चलेंगे तो हम हमारे साथ साथ हमारे पति, जब एक व्यक्ति कलीसिया में आता है तो व्यक्ति पहला परमेश्वर के वचनों को सुनता है और वो अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करता है, कहता है, प्रभु मैं पवित्रता में चलूँगा, मैं पवित्रता में रहूँगा, मैं पवित्रता के अनुसार रहूँगा करके वचन कहता है, जो मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। वो शब्द को वो लेकर जब वो पवित्रता में चलता है तो वो चलते 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 आगे उसको देखता है, वो पवित्रता में बढ़ते जा रहा है, वचनों में बढ़ते जा रहा है, प्रभु के वचनों में बढ़ते जा रहा है, उपवास रख रहा है, प्रभु के करीब आ रहा है। जब शैतान वहाँ पर आता है और कहीं ना कहीं से इसको गिराने की कोशिश करता है, इसकी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके शरीर के ऊपर उसको कुछ ना कुछ उसके मन के अंदर डालेगा और उसको कहने लगेगा, तेरा शरीर बहुत अच्छा है, शरीर को बहुत इच्छा को पूरी कर, तू शरीर की इच्छा को पूरी कर, अब तूने वचन तो बहुत पढ़ लिया, प्रार्थना तो बहुत कर लिया, अब तेरी इच्छा भी तो पूरी कर। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, कलीसिया में जो लोग आते हैं वचनों को सुनते हैं, मगर एक संडे ऐसा हो जाता है कि लोग सोचते हैं, अरे यार आज कलीसिया में नहीं जाने का, आज अपन कहीं और चलते हैं, चलो आज घर में कोई मेहमान आ गया तो उनके साथ वो फेलोशिप में रह जाते हैं, या कोई लोग बाहर इंजॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, या कोई लोग बाहर हैप्पीनेस मतलब फैमिली के साथ इंजॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमने के लिए। मगर वो जो संडे होती है वो परमेश्वर का होता है और तुम परमेश्वर के बेटी है और बेटा है, और उनको पवित्रता में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भक्ति में चलना है। जब वो भक्ति में चलते चलते अचानक उनके माइंड चेंज हो जाती है, तो इसके मतलब यह होता है कि वो अपने शरीर की इच्छा को पूरी करना चाहता है, हालेलुया। वचन सुन के वो बोर हो जाएगा, मगर वो प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, मगर अचानक वहाँ पर शैतान आके उसके मन में कुछ तो बात कर देता है और वो कलीसिया में एक दिन खड़ा कर देता है।
4 संडे के बदले 2 ही संडे जाता है और 2 संडे वो अपना एंजॉयमेंट करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है 4 जो संडे होता है वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर को देना चाहिए। केवल परमेश्वर के मंदिर में आके उसकी आराधना, उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा करो करके वचन कहता है। परमेश्वर ये शब्दों को कहता है संडे में कोई भी काम काज नहीं करना चाहिए करके कहता है, मगर लोग संडे खाड़ा करके वो अपने इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दही के साधना से कम लाभ होता है, क्योंकि वो शरीर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। हालेलुया, वो शरीर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, मगर उस शरीर को जब हम मार देते हैं, इस शरीर को हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की हर एक इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया, इसीलिए डिट्रोनॉमी 28 में 1-14 वर्ड में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो सारा आशीष तेरे जीवन में लागू होगा करके कहता है। हालेलुया, मगर शैतान को मालूम है ये सारा आशीष पा लेगा तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, ये मुझे कभी याद नहीं करेगा। इसीलिए शैतान कहीं ना कहीं आके उसको भड़का देता है, उसके मन को बदल देता है, उसको यहाँ पर उसके माइंड को चेंज कर देता है, वो कलीसिया में जाने से रुक जाता है। उस दिन के ब्लेसिंग्स उसकी स्टॉप हो जाती है, उस दिन का आशीष उसका स्टॉप हो जाता है, उस दिन जो वचन उसको मिलने का रहता है उसी दिन उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला रहता है, मगर उस दिन वो वचन को छोड़ देता है, क्योंकि शैतान को ये मालूम है या आज ये वचन को सुनेगा ये जरूर 100% बदली होएगा। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बताया जाता है वचन में, क्योंकि यीशु मसीह जो था, जो शरीरों में यहाँ पर धरती पर पैदा हुआ, हालेलुया, मरियम के पेट से पवित्रता से पैदा हुआ, मगर वो शरीर में था। हालेलुया, वो शरीर में था, इसीलिए वो पूरी रात भर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह जो था वो पूरी रात भर प्रार्थना करते थे। क्या आज हम रात भर प्रार्थना करते हैं? समझो 8 घंटा हम प्रार्थना करते हैं, घुटना डालते हैं, प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं, रात भर बिताते, फिर क्या होता है सुबह हम फिर उसको सो जाते हैं, फिर उस बॉडी को हम आराम देते हैं। हालेलुया, हमको बॉडी को आराम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मर चुके हैं। तो ये शरीर जो है मर चुका है, मगर आत्मा जीवित है, और वो आत्मा हमको परमेश्वर के साथ अच्छा मजबूत रहना है हमको। हालेलुया, जब यीशु मसीह पूरी रात भर प्रार्थना कर रहे थे, फिर सुबह उठते हैं, फिर वो सुबह चेले लोगों के साथ जाते हैं, दिन भर वो सुसमाचार देते रहते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते रहते, प्रचार करते रहते, अंधे को आंखें देते, लंगड़े को पैर देते, गूंगे को सब कुछ। परमेश्वर जो भी प्रार्थना करता है, क्यों परमेश्वर पूरी रात भर प्रार्थना करता है? यीशु मसीह वो प्रभु से प्रार्थना करके वो सामर्थ को हासिल करता है। हालेलुया, उस सामर्थ को हासिल करता है, इसीलिए हासिल करता है क्योंकि उनको दिन भर प्रभु का काम करना रहता है। हालेलुया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का डीएनए यीशु के अंदर था, परमेश्वर के डीएनए यीशु के अंदर था, इसीलिए यीशु मसीह पूरी रात भर प्रार्थना कर रहे थे, दिन भर सुसमाचार दे रहे थे, रात भर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का डीएनए उस यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया, मगर यहाँ पर ऐसा बताया जाता है यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। एक मसीह भाई के अंदर वो यीशु का डीएनए होना चाहिए। देखिए, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, तुम यीशु का बेटा और बेटी बनते हो, और पूरी तरह से वो यीशु का सामर्थ आपके ऊपर आता है, आप उसके बेटा और बेटी। पहला या इसमें प्रेरित के पत्री में 1 में 12वां वचन लिखा हुआ रहता है, जब तुम विश्वास करते हो तुम यीशु का बेटा और बेटी बनते हो। हालेलुया, जब यीशु का बेटा और बेटी बन गए तो यीशु का डीएनए तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, एक बच्चे के अंदर किसका डीएनए होना चाहिए? अपना पिता का। और हमारा पिता परमेश्वर, उसका डीएनए यीशु मसीह के अंदर था, और यीशु मसीह के डीएनए हम विश्वासी लोगों के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह का डीएनए जब आ जाता है, उस व्यक्ति केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलता है। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि पीछे क्या है और क्या नहीं करके, वो केवल आगे चलते रहते हैं। वो प्रभु की योजना को पूरा करते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए जब तुम पवित्रता में चलते हो तो तुम पवित्रता में चलते हो तो तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारी पत्नी आती है, तुम्हारी पत्नी भी पवित्रता में चलती है, पति पत्नी दोनों पवित्रता में चलते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बच्चे देखते हैं माता पिता उस पवित्रता में चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इनकी जुबानों से सिर्फ प्रभु के वचन ही निकलती है, प्रभु की आराधनाएं निकलता है, केवल परमेश्वर की महिमाएं करते हैं। ये शब्द बच्चा देखता है और वो बच्चा भी सुनकर उसी पवित्रता में चलता है। हालेलुया। उसी पवित्रता में उस बच्चे भी चलना शुरू करता है। जब बच्चे शुरू होता है, बच्चे देख के जब शुरू करना चल देता है, पवित्रता में चलना शुरू करता है, तो उसी बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता भी पवित्रता में है, बच्चे भी पवित्रता में है, कोई उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग चल रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर की सारी आशीष उनके जीवन में, कोई उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके चारों ओर प्रभु का लव का फेंसिंग लगा हुआ है। इसीलिए शैतान उनको देख नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बताया जाता है वचनों में। हाँ, एक दिन यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहाँ पर स्वर्ग में खड़ा है और शैतान घूम के पूरा पृथ्वी पर घूम के आता है और परमेश्वर कहता है, ए शैतान, ए लूसीफर, क्या तूने मेरे बेटे को देखा, अय्यूब को? हाँ प्रभु, वो तो आपकी स्तुति करता है, आपकी महिमा करता है, आपकी प्रशंसा करता है, जा तेरे को जो कुछ करना है उसके साथ कर, मगर उसके आत्मा को हाथ मत लगाना। मगर अय्यूब के जीवन में इतने सारे दुख तकलीफ आने के बावजूद भी अय्यूब परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि वो भक्ति में चलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि भक्ति में चलता है, वो हमेशा पवित्रता में चलता है, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम की महिमा हो, मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी को रचाने वाले चलाने वाले उस परमेश्वर है और उन्होंने मुझको बनाया, उन्होंने, उसकी आत्मा मेरे अंदर निवास करता है, मैं क्यों उसकी बुराई भला करूंगा। मगर एक दिन शैतान सोचता है, ये स्टार्ट टू हैंड तक ये सब कुछ परमेश्वर करता है, क्योंकि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अय्यूब ने जान लिया, क्योंकि पवित्रता ही एक चीज़ है जो केवल मुझे परमेश्वर के साथ तक लेके जा सकता है, परमेश्वर के साथ रह सकता हूँ। जब पवित्रता से जब चलता है तो परमेश्वर उसके साथ, जो शैतान ने लिया हुआ है उसका 7 गुना उसके जीवन में रिटर्न ब्लेसिंग्स आता है। लोग देखते रह जाते, परेशान हो जाते, इसके पास तो सब कुछ चला गया तो रिटर्न आया कैसा? क्योंकि वो पवित्रता, क्योंकि पवित्रता बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। एक मसीह के जीवन में पवित्रता बहुत ज़रूरी है। जब पति पत्नी परिवार एक पवित्रता में चलते हैं तो उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उनके बीच में कोई विरोध नहीं आ सकता है, क्योंकि उनको पता हो चुका है प्रभु का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु को वचन को छोड़ बाकी कुछ भी नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि यही चीज़ बताया जाता है। देखिए ना, ये पवित्रता में जब चलते हो आदमी का मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, शैतान उसको डिस्टर्ब कर देता है, शैतान उसको भड़का देता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, पहला भजन संगीत में देखेंगे 119 में 11 वचन कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करे। वचन में लिखा हुआ भजन संगीत 119 में 105 का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। तो मैं उस वचन को छोड़ के मैं कैसा जाऊँगा, कैसा मैं हटूँगा? पीछे नहीं हट सकता मैं, भले शैतान तो कितना भी कोशिश कर ले, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे केवल भक्ति में चलना है। इस शरीर की इच्छा की नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की इच्छा को पूरी करना है, मेरे आत्मा को मुझको बचाना है। जो आत्मा मुझको कहता है मुझे वही करना चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी के अंदर उस यीशु मसीह का डीएनए उसके अंदर रहता है। जैसा वचन में लिखा हुआ है उसी तरह हमको करना चाहिए। हम 4 संडे में से 2 संडे हम एब्सेंट हो जाते, 2 संडे प्रभु के पास आते, तो फिर तुम कैसे मसीह हो, कैसे तुम विश्वासी हो? क्यों नहीं जाते तुम? 4 संडे क्यों नहीं परमेश्वर को दे सकते? क्योंकि तुम अपने शरीर की इच्छा को पूरी करना चाहते हो, हमारी नींद की इच्छा को पूरी करना चाहते हो। आज का संडे है, आज मच्छी मटन खाना है, वो इच्छा को पूरी करना है नहीं, हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। पहला स्थान हमको परमेश्वर को देना है। सुबह उठते ही परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, उसकी आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो, कलीसिया में जाइए, वचनों को सुनिए, और वचन सुनने के बाद जब कलीसिया खत्म होगी, जब आप घर जाते हो, तो वो पूरा समय आपका होता है।
तो उस पूरे समय में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, क्योंकि प्रभु के प्रोटेक्शन आपके साथ होती है। हालेलुया। जिस दिन एक संडे आप कलीसिया में नहीं गए तो आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा लेता है, क्योंकि उस दिन के ब्लेसिंग्स आप खो दिया, हाँ, उस दिन के वर्ड आपने खो दिया और परमेश्वर से दूर हो गया। क्योंकि परमेश्वर उस दिन तुझे कुछ चीज़ों को बताना चाहता था, तुझे कुछ देना चाहता था, तुझे ब्लेस करना चाहता था, मगर तू उसी दिन मुझसे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि हम हमारी शरीर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में पवित्रता में चलना जरूरी है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होती है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, इस समय के लिए और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा होती है। होलीनेस एंड गॉडलीनेस, आने वाले जीवन। अब जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, वो पवित्रता में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देते हैं, वो मोबाइल में नहीं करते, तो वो पवित्रता में चल रहे हैं। अपने माता पिता जैसे हम समय बिता रहे प्रभु के पास, वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके बाइबलों को पढ़ते हैं, रात को 2-2 3-3 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं। क्यों? हमको समय बिताना है प्रभु के पास, हमको पवित्रता में चलना है। मगर आज की जनरेशन वो नहीं, आज की जनरेशन को बाइबल चाहिए, आज की जनरेशन के लोगों को ये चाहिए क्या? हमको प्रार्थना नहीं बल्कि मोबाइलों को लेके बैठते, 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइलों में टाइम वेस्ट करते। वही समय परमेश्वर के साथ बिताए तो परमेश्वर आपको वर्ड ऑफ विजडम देगा, वर्ड ऑफ नॉलेज देगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वचनों के द्वारा बातें करेगा। मगर लोग आज बाइबल को साइड में रखते हैं, रात भर मोबाइलों में देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी के अंदर ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी वे लोग वो पवित्रता में चलना चाहिए, क्योंकि आज आप पवित्रता में चलते हो। सच कहता हूँ मैं, आप जब पवित्रता में चलते हो, आपके आसपास भी वो बीमारी आपके पास नहीं आएगा, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगा। वो आ भी गया तो वो 2 मिनट के लिए आएगा, टच करेगा, चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रभु ने वो सामर्थ दिया है, प्रभु ने तुम्हें अभिषेक किया है। क्योंकि यहाँ पर वचनों को लिखा है, प्रेरितों के पत्री में 1 में 8वां वचन, जो अभिषेक तुम पर आएगा, वो सामर्थ तुम पर आएगा, तुम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करोगे, जगह जगह पर जाके प्रभु के सुसमाचारों को सुनाओगे, अंधे लंगड़े गूंगे बहरों को देखेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर का पवित्रता, वही परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे जीवन में काम करेगा जब आप पवित्रता में चलोगे। मेरा यही कहना है, क्योंकि ये वचन जब मुझे मिला, मैंने काफ़ी बार पढ़ा, इस वचनों को काफ़ी बार पढ़ा, मगर समझ नहीं पाया। जब एक दिन अचानक मुझे सामने वचन मिला और इस वचनों को मैंने सुना, बैठ के आराम से सुना, तो जब वो पवित्र आत्मा मुझे कहने लगा, ये जीवन जो है संसार में बस काम करना, रात को आना, खाना खाना, थक जाना, सो जाना नहीं, परमेश्वर कहता है पवित्रता। जब तुम पवित्रता में चलोगे तो तुम्हारे लिए मैंने जो योजना बना के रखी है ना, वो तुम्हारे जीवन में मैं पूरा करूँगा, तुम्हारे जीवन में उसे मैं पूरा करूँगा, क्योंकि प्रभु का यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर है। जब वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो, तो उसके अनुसार हमें पवित्रता बनना है और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक शब्द को लिखा गया है ज़ोए। ज़ोए का मतलब है गॉड्स टाइम लाइफ। ज़ोए का मतलब है गॉड्स टाइम लाइफ, यीशु के जैसे जीवन को जीना। क्या हम एक विश्वासी व्यक्ति, क्या हम यीशु के जैसे जीवन को जीते हैं? यीशु के जैसे जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमें इस संसार की इच्छा को नहीं बल्कि हमारी प्रभु की इच्छा को जीवन पूरी करना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना है। क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े योजना को हमारे लिए रखा गया है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लानिंग बना के रखा हुआ है। मगर हमने कभी प्रभु को पूछा, क्या प्रभु आप क्या चाहते हो हमसे? प्रभु मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ? प्रभु यही कहता है रोमियो 12 में, सेल्फ डेथ सेक्रीफाइस, अपने जीवन को सरेंडर कर मेरे पास, अपने जीवन को सरेंडर कर और पवित्रता में चल और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरी सारी इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस भी यही करने लगा, परमेश्वर की हर एक इच्छा को वो पूरी करने लगा, परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरी करने लगा। स्टार्टिंग में पौलुस ने लोगों को तकलीफ दिया, परेशानी किया, मगर बाद में वो समझ गया हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सत्य है और वही मार्ग है करके किया। जब पौलुस ने जान लिया तो सब कुछ पौलुस ने फिर छोड़ के, बस प्रभु मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा प्रभु, बस ये जीवन सरेंडर करता है। यही मेरे भाई मेरे बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्रता में ये समय है हमें पवित्रता में चलना।
सब कुछ छोड़ना है, संसार की इच्छा को छोड़ देना है, हमकी ये शरीर की इच्छा को मारना है, हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, पवित्र वचन के अनुसार हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का डीएनए यीशु के अंदर था, यीशु के डीएनए हर एक विश्वासी के अंदर है, हर एक विश्वासी के अंदर है। वो विश्वासी के अंदर जब डीएनए रहता है, उसके जीवन में कभी भी तकलीफ परेशानी नहीं आती है। जब आती भी है तो थोड़े समय के लिए वो चले जाती है, क्योंकि वो लड़ने की ताकत वो रखता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो अभिषेक दिया है, क्योंकि वो सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार उसको दिया गया है। वो बीमारी को यूं वो भगा सकता है, हालेलुया। बीमारी को यूं वचनों को बोल के वो भगा सकता है, क्योंकि उसको चुना गया है परमेश्वर ने, उसे चुना गया है परमेश्वर ने, उसे अभिषेक किया गया है। परमेश्वर वचन में लिखा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया करके। जब तुझे चुन लिया, तुम कलीसिया में आते हो, मैं वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत अद्भुत वंडर साइंस मिरेकल करना चाहता है। मेरे भाइयों, कलीसिया में आज जितने भी लोग बैठे हुए, हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, हर एक के जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। आप लोगों के लिए एक एक मुकुट रखा गया है, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक एक स्वर्गदूत देके गया है। मगर उस स्वर्गदूत को पूछिए ना, डैनियल को देखिए ना, डैनियल दिन में काम करता था, दिन भर काम करता था, मगर फिर भी वो परमेश्वर को समय देता था। दिन में 3 बार आके परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि डैनियल को मालूम हो चुका है, मुझे परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं काम करता राजा के पास, वो राजा के पास पूरी अधिकार है मुझे मारने का, मगर फिर भी परमेश्वर मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं समय प्रभु को नहीं दूंगा, प्रभु मेरे पास कैसे आएगा? मैं जब समय दूंगा, जब भी तो प्रभु मेरे पास आएगा। जब उसकी शेर के पिंजरे में डाल दिया गया, तो वहां पर क्या किया डैनियल ने? परमेश्वर पुकारा, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उस लायन के मुंह को बंद किया, उस शेर के मुंह को बंद किया। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता है। उनके तीनों दोस्त को आग के कुंड में डाल दिया गया, उनके तीनों दोस्त को आग के कुंड में डाल दिया गया। क्यों नहीं उन लोग जला? क्योंकि स्वर्गदूत उनके साथ था, क्योंकि वो लोग पवित्रता में थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे। जिएंगे तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो प्रभु के लिए। ये शरीर तो मार चुके थे वो ऑलरेडी, केवल हम परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए मरना है। बस तुम आग में डालो, तुम कहीं भी डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। जब राजा देखता है 3 आदमी को आग में डाल दिया, चौथा व्यक्ति कौन है? राजा को खुद दिखने लगा वहां पर, भाई ये चौथा व्यक्ति कौन है? सचमुच उसका परमेश्वर बहुत महान है। क्योंकि जब आप पवित्रता में चलेंगे, आपके बच्चे पवित्रता में चलेंगे, आपके बच्चे पवित्रता में चलेंगे, आपके आगे की पीढ़ी वो पवित्रता में चलते जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, सचमुच इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे आत्मिक आंखों को खोला है, और जब से मैंने इस वचनों को पढ़ा है, मैंने अपनी लाइफ टर्न कर दिया। मैंने टोटल परमेश्वर को अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया। प्रभु ये जीवन तेरा है, प्रभु मैं काम करूँगा, मगर प्रभु रात को आके समय तुझे दूंगा। दिन भर में परमेश्वर की महिमा को करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है। दिन में 2.5 घंटा परमेश्वर को देना है। 24 घंटे में 2.5 घंटा तुम बिताते हो परमेश्वर के साथ। हाँ, रात को आधा घंटा भी प्रार्थना हम कर नहीं पाते। प्रभु हम थक गए, कैसे हम मसीह लोग रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सामर्थ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 40 में 29 लिखा हुआ है, थके हुए को बल देता है, शक्ति उनको सामर्थ देता है। क्योंकि उससे मांगो सामर्थ, क्योंकि वो देने वाला वही परमेश्वर है। क्योंकि आदमी जब तक के घर पे आ जाता है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है, बस वो खाना खा के वो सोना चाहता है। मगर जब आपको चुना गया परमेश्वर ने, आपको पवित्रता में चलना है, उस मार्ग में चलना है, और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे ताकत और सामर्थ दे, प्रभु मैं थक चुका, मुझे बल दे पिता। उस वचन को लेके परमेश्वर के वचन से अनुसार बात करो, परमेश्वर ताबड़तोब तुम्हें उस वचन के द्वारा वो सामर्थ, वो अभिषेक तुमको देता है। उसी वक्त तुम्हारे शरीर में वो अभिषेक आता है, और तुम उस वक्त तुम प्रार्थना करने बैठते हो। 2.5 घंटा परमेश्वर को देते हो। 2.5 घंटा परमेश्वर को देना है मेरे भाइयों बहनों। दिन में वचनों को पढ़ना है, उसकी आराधना करना है, हाँ उसको उपवास रखना है, बाइबल को पढ़ना है, बस लोगों को वचनों को देना है। हमको कैसे भी करके परमेश्वर को 2.5 घंटा देना है, मगर हम 2.5 घंटा रात को नहीं दे पाते, क्योंकि हम सो जाते, थक जाते। हम ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि आधी रात में कुछ हो जाता है तो हम कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि वचन आपके पास होगा तो आप वचनों के द्वारा उसी वक्त प्रार्थना करें, तो चंगाई वहीं मिलता है। परमेश्वर चंगाई को घोषणा करता है वहाँ पर, इंस्टेंट हीलिंग देता है वहाँ पर, क्योंकि आपकी जुबानों पर केवल वचन ही होता है। क्योंकि वचन के अनुसार आप चल रहे हो, तो परमेश्वर कहता है वचनों को बोल, उसी वक्त मैं चंगाई दूंगा करके।
परमेश्वर महान है। पवित्रता में चलो, पवित्रता में चलो। मेरा यही कहना है, क्योंकि दही की साधना से कम लाभ होती है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, इस समय के लिए और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा होती है। होलीनेस एंड पवित्रता, होलीनेस एंड पवित्रता। लॉर्ड, सचमुच ये शरीर की इच्छा को मारो, ये शरीर की इच्छा को मारो, आत्मा की इच्छा को पूरी करो। शरीर में मर जाओ, शरीर में मर जाओ, आत्मा में जीवित रहो। परमेश्वर आपके साथ अद्भुत काम करेगा, वंडर साइंस मिरेकल करेगा। मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने इस वचन को जान लिया, इस वचन को रोज खाता हूँ मैं, इस वचन को रोज खाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस वचन को जान लिया। इसी के लिए इज़ाइकल 3:3 कहता है, प्रभु का वचन कितना मधुर और मीठा है, उसे खा के देखो, खा के देखो, उस वचनों को खा के देखो कितना मधुर और मीठा है। हमेशा कहता है परमेश्वर, मेरे साथ संगति बिताओ, मेरे साथ समय बिताओ। मगर लोग टीवी डालते बैठ जाते हैं। नो सॉरी, ये गलत चीज़ है। मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल में गाना डालते, पिक्चरों को डालते, देखते बैठते। सॉरी, ये गलत चीज़ है। एक मसीह लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती, ये मछली लोगों को ये शोभा नहीं देता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को ले लेते हैं, माता पिता नहीं जानते उस मोबाइल के द्वारा बच्चे के दिमाग में कितना अटैक होता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस शरीर की इच्छा को छोड़ो और पवित्रता में चलना सीखो, पवित्रता में चलना सीखो, क्योंकि आप जितने पवित्रता में चलोगे, आप उतना ही परमेश्वर के आशीष को आप पाओगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।